बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट भी हम करेंगे कंप्लीट। तो आपका जो पेपर है वो 23 फरवरी के दिन होने वाला है। 23 फरवरी के दिन यदि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। आपके ऐसे प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो ये यहाँ से आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? यह आपका 1986 में प्रारंभ हुआ है। अगला है इथिरीडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? तो ये डीएनए के अभिरंजन में होता है। अगला है आपका सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सर्टोली जो कोशिकाएं हैं वो वृषण में पाई जाती हैं। अगला है जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको द्विलिंगी कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। तो अर्धसूत्री जो विभाजन है उसको क्या कहा जाता है? न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। अगला है हुमुलिन क्या है? तो हुमुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का ए, दूसरे का भी ए, तीसरे का आपका डी रहेगा, चौथे का आपका बी रहेगा, पांचवे का भी आपका बी रहेगा और जो आपका छठा है छठे का आपका इसमें डी रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की है? तो यह जो तकनीक है किसने विकसित की है? एलेक जेफरीस ने की है। अगला है एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूण कोश डेड्डेस केंद्र की होता है। तो यह 7 कोश की 8 केंद्र की होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 कोश की है और यहाँ पे हम लिखेंगे कैसा है? 8 केंद्र की, 8 केंद्र की है। अगला है आपका कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध डेड्डेस कहलाता है। तो लाइकेन कहलाता है। अगला है टीकों में संबंधित रोग के डेड्डेस उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं? निष्क्रिय रोगाणु या फिर मृत रोगाणु। तो हम यहाँ पे निष्क्रिय लिख लेते हैं। निष्क्रिय और रोगाणु में यहाँ पे लिख देती हूँ रोगाणु। अगला है रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीकी डेड्डेस है। तो क्या है? टीकाकरण। अगला है टाइफाइड रोग की पहचान डेड्डेस द्वारा की जाती है। तो विडाल परीक्षण के द्वारा। विडाल परीक्षण। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए सत्यासत्य को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला है बिना निषेचन फल के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। तो बिना निषेचन फल के निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अनिषेक फलन। अनिषेक फलन कहते हैं। अगला है परागकोश की बाह्य भित्ति बाह्यचोल कहलाती है। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है शेर प्राथमिक उपभोक्ता है।
तो तीसरा आपका सत्य रहेगा, क्योंकि जो शेर है वो एक मांसाहारी जानवर है जो अन्य जानवरों का शिकार करता है, इसलिए यह क्या है, एक द्वितीयक उपभोक्ता है। तो पहले यहाँ पे असत्य हम लिखेंगे और ब्रैकेट में कर रही हूँ मैं यहाँ पे, यदि तृतीयक उपभोक्ता है, यदि तृतीयक उपभोक्ता आए तो आपको सत्य कर देना है। अगला है निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला है टेपिटम अंडा से भित्ति में पाया जाता है, तो जो टेपिटम है वो अंडा से भित्ति में नहीं बल्कि परागकोश भित्ति में पाया जाता है, तो ये आपका असत्य है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे परागकोश भित्ति में ये पाया जाता है। यदि इस तरह से आए तो सत्य कर दीजिए। और अंडा पुष्प का मादा जनन भाग है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ये हो गए हैं सत्य। यहाँ से टिक्का हम करेंगे, तो पहला आपका इसमें फॉल्स रहेगा, दूसरा आपका ट्रू रहेगा, तीसरा भी आपका फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू, पांचवा आपका फॉल्स और छठा आपका ट्रू रहेगा। अब यहाँ से हम जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। तो चौथी जोड़ी आपकी रहेगी चौथा प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी आपकी इसमें रहेगी रेनन कुल्लस, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी उभयचर। दूसरा है वायु कोष्ठ, तो वायु कोष्ठ की जोड़ी आपकी रहेगी अनुकूलन। तीसरी है नागफनी, तो नागफनी की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी पर्ण स्तंभ। चौथी है हाइड्रिला, तो हाइड्रिला की जोड़ी आपकी रहेगी स्तर जलमग्न। पांचवी है धसे हुए रंध्र, तो जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें ये पांचवी जोड़ी है उनमें पाई जाती है, तो ये आपकी हो गई यहाँ पे पांचवी जोड़ी। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और यदि आपने अभी तक ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से आप जुड़े, वहाँ पे आपको स्पेशल PDF मिलने वाली है, तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट करें। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो पहला है मछली पालन को क्या कहते हैं, तो मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। तो मत्स्य पालन। अगला है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो Y क्रोमोसोम के कारण। अगला है OBD का पूरा नाम लिखिए, तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD का पूरा नाम है। अगला है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए, तो एनाबीना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका आंसर एनाबेना। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा की गई खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल कहते हैं, बायो कंट्रोल। तो कंप्लीट अच्छे से करें, या फिर आप जैविक नियंत्रण भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लें। तो मैंने भर दिया है सभी को, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका छठा प्रश्न बहुभ्रूणता क्या है, और यहाँ से आपका सातवां रहेगा समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर आपको लिखना है। और यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, वायरस क्या है, जीवन की उत्पत्ति में इसका क्या महत्व है। 9वां है आपका सामान्य कोशिकाओं से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। 10वें में जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। 11वें में समष्टि एवं समुदाय की परिभाषा लिखिए। 12वें में न्याय प्रणाली के नष्ट होने के कारण आपको बताना है। और यहाँ से अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। और एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करनी है। तो चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो ये यहाँ से आपका 15वां, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। और 16वां, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। 17वें में एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र आपको बनाना है। और ये 18वां में आपको निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण सहित समझाना है। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, और यहाँ से आपका एलर्जी क्या है, इसके कारणों को समझाइए। और यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है, जीन आनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, औद्योगिक एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसका महत्व बताना है। और ये इसका अथवा है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको सेट बी बताया है। पूरे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। जितनी तैयारी करवा रही हूँ आप कंप्लीट करते चलें, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको सभी प्रश्नों को।